नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस जोन असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है ये। जैसे 15 क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने हैं इसमें, और 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आने भी हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से सॉल्व करिए और बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। हॉटमेल सेवा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हॉटमेल सेवा यानी हॉटमेल कब शुरू किया गया था, ये बताना है आपको। हॉटमेल जो सेवा है वो कब शुरू किया गया था, 1993, 95, 96, 94 में। तो देखिए, हॉटमेल एक ईमेल सेवा है। इसको शुरू किसने किया था, इसको शुरू किया था एक सबीर भाटिया नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने अपने सह संस्थापक, इनका नाम क्या था, जैक स्मिथ, यानी सबीर भाटिया और जैक स्मिथ, इन दोनों ने हॉटमेल सेवा शुरू किया गया था, मतलब शुरू की थी इन्होंने 1996 में। अब एक साल बाद जो है 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस हॉटमेल को ख़रीद लिया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ सकती है, तो उसको भाई इग्नोर करिएगा, क्योंकि माइक नहीं लगाई है आज, माइक कुछ का सही से काम नहीं कर रही है, तो आप उसको मत देखिए, मत सुनिए, ठीक है। अपना क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है, ठीक है। ये बताना है आपको, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है। ई टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, चैटिंग या ई कॉलिंग। देखिए, जो इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन जो कॉल होती है उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोनी, ठीक है। इंटरनेट टेलीफोनी ये जो है ये मुफ्त होती है, मुफ्त रूप से काम करती है, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें इंटरनेट, तो इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पूछा गया पेपर में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। आप लोग वीडियो की क्वालिटी को जो है अच्छा रखिएगा, तभी आपको दिखेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो उनको आपको जो है बहुत ध्यान से देखना होगा। एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पे क्या पढ़ना होगा कि एक वर्कशीट में उपस्थित सेलों को, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं, ठीक है, तब तक हम इसका आंसर बता देंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। एक वर्कशीट में उपस्थित सेलों को उसी वर्कशीट में किसी अन्य वर्कशीट के एक सेल द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। ये बात सही है भाई। किसी भी वर्कशीट के नाम को प्रभावित किए बिना एक वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, तो ये बात भी सही लग रही है। एक वर्तमान वर्कशीट को उसी वर्कबुक में डुप्लीकेट किया जा सकता है, ये भी सही है। डिलीट किया गया वर्कशीट रिसाइकल बिन में चला जाएगा, और वर्कशीट को सेव करने से पहले पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, तो ये भाई नहीं होगा, ठीक है। ये कथन भाई आपका गलत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। निजी नेटवर्क का विस्तार करता है, बताइए भाई इसमें क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है, यानी यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरप्राइज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए जो VPN होता है ना, VPN जो होता है वो एक सार्वजनिक जो होता है उसका विस्तार करता है, ठीक है। और VPN का जो नाम होता है ना, ये जो VPN का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये पूछा गया पेपर में कई बार, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। और इस तकनीक का जो उपयोग है ना, वो व्यापक रूप से कॉर्पोरेट वातावरण में उपयोग किया जाता है, कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसका, ठीक है। सवाल देखिए अगला क्या लिखा हुआ है। सवाल है हमारा कि ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी ईमेल का उपयोग करके 75 KB आकार का तक अटैचमेंट भेज सकता है, ठीक है, ज़्यादा का भेज सकता है, ये कोई जरिए नहीं है, ठीक है। ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकता है। दस्तावेज और स्प्रेडशीट फाइल को एक ईमेल में अटैचमेंट के रूप में नहीं भेज सकते हैं भाई, इसको भेज सकते हैं। एक ईमेल में केवल एक फाइल
अटैचमेंट नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक ईमेल के जरिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेज सकता है। ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है। ये 5वें का क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो पुराने लोग हैं ना, अब तो लोग नहीं डलवाते कंप्यूटर में, पहले जो है अवीरा नाम का जो है एक ये एंटीवायरस था, ठीक है। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है अवीरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। सबसे कम एक्सेस समय होगा, सबसे फास्ट चलेगी वो मेमोरी। ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे फास्ट जो मेमोरी चलने वाली है वो कैश मेमोरी होती है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी होती है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। अब देखिए इसमें ऑप्शन में रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर होता तो वो भी इसके पहले रजिस्टर होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हल्का सा बना के दिखाएं आपको मेमोरी के बारे में, ठीक है। देखो ऐसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं, त्रिभुज बना के दिखाते हैं ऐसे। अब यहाँ पे सही से बन नहीं पाएगा, लेकिन आप गौर करिएगा। देखो यहाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक टेप जो होता है ना, वो सबसे कम स्पीड होती है। हार्ड डिस्क की यहाँ पर देखो, हार्ड डिस्क लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो समझिएगा। ये जो है ना, ये वाला खाना जो है, मान लीजिए मैग्नेटिक टेप है CD, ठीक है। उसमें जो है, अरे मैग्नेटिक टेप जो होती थी, जो आप कैसेट समझ सकते हो, कैसेट, उसकी स्पीड सबसे कम होगी। फिर हार्ड डिस्क की जो होती है उसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी। फिर फ्लैश मेमोरी यानी जो USB होती है ना मेमोरी, उसकी स्पीड सबसे इससे तेज़ होगी। फिर इससे तेज़ रैम होती है, रैम। फिर इससे तेज़ क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। फिर इससे तेज़ होती है कौन सी, रजिस्टर होती है, ठीक है। तो सबसे तेज़ जो होती है वो रजिस्टर होती है, उसके बाद क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। ये बात समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर है कैश मेमोरी, तो रजिस्टर है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल हमारा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बैंक ग्राहकों की पहचान और एड्रेस के बारे में विवरण प्राप्त करते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, KYC कराओ, KYC कराओ बोला करते ना, KYC कराओ, KYC कराओ। उसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपके से, तो क्या हो जाए, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर होता है, ठीक है। सवाल देखो अगला क्या है। अगला सवाल हमारा ये है कि पावर पॉइंट लिखा हुआ है, पावर पॉइंट के बाईं ओर एक स्लाइड टैब दर्शाता है, जहां आपको देखो पावर पॉइंट होता है, जैसे मान लो ये पावर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सब रिबन विबन है सब, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्लाइड खुलती है, जहाँ पर आप कुछ लिखते उखते हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो पास में जो विंडो होती है ना, ये क्या चीज़ है, ये इस विंडो क्या बोलते हैं, तो इसको स्लाइड्स और आउट बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको स्लाइड और आउटलाइन बोलेंगे, आउटलाइन, स्लाइड और आउटलाइन बोलेंगे इसको। ऑप्शन नंबर C सही है इसका। ये साइड की जो बात होती है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्लाइड्स, कौन से स्लाइड्स चल रही हैं, फिर उसको आउटलाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बाईं ओर स्लाइड टैब दर्शाता है, जहाँ आपको स्लाइड्स और आउटलाइन विकल्प प्राप्त होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2007 फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखिए जो भी नए बदलाव हुए हैं वो 2007 के बाद हुए हैं, अभी तक वही बदलाव चल रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे 2007 पूछे, चाहे 2010 पूछे, चाहे 2011 पूछे, कुछ भी पूछेगा, 2007 से लेकर 2021 तक जो भी फाइल, जो विंडो 11 चल रही है, उसमें सब यही बदलाव हुए थे, ठीक है। कुछ अपडेट्स हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो एक्सटेंशन होगा पावर पॉइंट का, पहले .ppt होता था, अब .pptx होता है, .pptx। ये जहाँ पे देखो 2 डॉट पड़ गए हैं, इसको भाई मत मानना, एक ही डॉट होगा। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं डॉट, इसे मान लो ये डॉट है, .pptx, ठीक है, .pptx हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बात अगर हम करते हैं इसकी, कि जो हमारा जो होता है, क्या नाम इसको बोलते हैं, ये जो हमारा होता है डॉक्यूमेंट का, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं DOTX, ठीक है, DOTX बोलते हैं इसको, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट का होता है। देखो एक मिनट को बिता देते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखो ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, उसका क्या होता है, उसका होता है अरे कैसे लिखेंगे, देखो DOC.X, ये डॉक्यूमेंट्स का होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा हो जाएगा रन कमांड। लिखा हुआ है रन कमांड डायलॉग बॉक्स में कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अनुप्रयोग क्रमादेश, यानी अनुप्रयोग क्रमादेश का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम आरंभ कर देगा। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड में खोलना है तो आपको क्या टाइप करना होगा? तो ऐसा होता है, एक होता है विंडो प्लस आर करके जब खोलोगे ना तो आपका रन कमांड खुल जाता है। तो ये बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही फास्ट काम करता है ये, ठीक है, ये बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो क्या हो क्या जाता है इसमें? तो इसमें क्या होता है कि अगर आप विंडो प्लस आर अगर आप करते हो, विंडो प्लस आर, तो एक रन कमांड खुलता है जिसमें आपको कुछ टाइप करना होता है। इसमें सीधे सीधे वही जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जैसे आपने लिखा विन वर्ड एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विन वर्ड एक्स जो है आपका पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है, वर्ड खुल जाएगा आपका। और वही अगर आपको करना है पावर पॉइंट तो उसका क्या होता है पावर PNT, उसका क्या होता है पावर PNT, शॉर्टकट होता है पावर PNT, PPNT नहीं होता है, PPT नहीं होता है, PNT होता है, ठीक है, पावर PNT। और उसमें क्या होता है एक्सेल डॉट ठीक है EXE ऐसे बोलते हैं उसको। ये रन कमांड से फास्ट खुल जाता है, ठीक है। अगला देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्कअप लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो देखिए ऐसा होता है, अगर आप इसकी फुल फॉर्म जानो कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इसमें जैसे ये जो विंडोज़ वगैरह बनती है ना, वो लगभग इसी से बन जाती है, HTML जो होता है। बाकी पाइथन जो है, पाइथन में जो AI जो होता है ना, AI पाइथन की भाषा है, ठीक है, मतलब AI काम में जो है पाइथन की भाषा ली जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। HTML यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस की फुल फॉर्म में पेपर में आ सकती है। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है लिस्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लिप्स के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है पूछा गया है आपसे। तो क्या बताना है यहाँ पर लिप्स के बारे में। लिप्स की फुल फॉर्म भी आपसे पेपर में बनती है, लिप्स की फुल फॉर्म भी आपसे बन जाएगी पेपर में। तो लिप्स जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिप्स की जो फुल फॉर्म होती है, देखिए लिप्स है क्या, तो लिप्स एक प्रोग्रामिंग भाषा है, क्योंकि P लगा हुआ है, तो P लगाए तो दो चीज़ें हो सकती हैं, तो या तो प्रोटोकॉल होगा या प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, जैसे यहाँ पे लिप्स की जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग, इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। और इस भाषा को जो है ना 1950 में विकसित किया गया था, 1950 में इस भाषा को विकसित किया गया था। और लिप्स मतलब क्या होता है, लिप्स का मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है कि एक मशीन पर निर्भर है, यह अभिव्यक्ति आधारित है, यह एक सुविधाजनक मैक्रो सिस्टम प्रदान करता है, यह एक उच्च स्तरीय डिबगिंग है। तो क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर जो हो वो हो जाएगा हमारा यह मशीन पर निर्भर है, ठीक है, मशीन पर निर्भर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान लें वर्कशीट, यहाँ पे ऐसा नीचे करें, मान लें वर्कशीट के A1 सेल में 45 दर्ज है, तो AI का चयन करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो परसेंटेज है दबाने पर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है ना वो क्या हो जाएगा, AI का दर्ज मान जो है वो क्या हो जाएगा 4500% हो जाएगा, ठीक है। सवाल देखो अगला, किस प्रकार के, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे करेंगे, किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं। ये डिटेल में क्वेश्चन है, इतना डिटेल में पेपर में से आएगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिस में हल्का सा टफ क्वेश्चन डालेंगे। किस प्रकार के मॉडेम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस मॉडेम, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंक्रोनस मॉडेम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो जो मॉड्यूलेटर होता है ना, मॉड्यूलेटर वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, और जो डीमॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ठीक है। ये जो मॉड्यूलेटर होता है वो डिजिटल में, और डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडेम लगाया जाता है, जब आपको नेट चलाना होगा तो मॉडेम लगाना होता है। चलिए, तो ये हो गए 15 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी थे आज, और आप लोग बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। और ये डेली बेसिस पे करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे ये टेस्ट आएगा, जिससे आपको करना ही करना है। अपने साथियों को शेयर करें वीडियो को, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।